जेजेके की इस वीडियो में हम आज देखेंगे माकी को एक स्पेशल क्रीचर से लड़ते हुए जिसका एक अलग सीक्रेट है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि कामो क्लैन का शायद हेड बेस है। वहाँ पे नोरितोशी आके कहता है मैं आ चुका हूँ, कोई घर पे है घर पे कोई। पर वहाँ पे जो बटलर या फिर आप इसको बटलर टाइप कह सकते हो जिसका नाम शिनो है वो उसे पहचान नहीं पाता। ये देख के नोरितोशी को अजीब लगता है। वो कहता भी है अगर तुम कहना क्या चाहते हो, मजाक कर रहे हो तुम, अभी मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। और दोस्तों ये मैं बता दूं ये पास्ट का सीन चल रहा है जब शिबुया खत्म ही हुआ था। नोरितोशी को अब ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो शिनो की बात सुन के उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे केंजाकू को। केंजाकू ने उसका जो बेस है काइंड ऑफ वो अपने कब्जे में कर लिया है। अपने सामने केंजाकू को देख के वो भी पूरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या सगुरु गेतो। ये सुन के केंजाकू कहता है अरे यार इस नाम से मैं पक गया हूँ, अब तो तुम्हें मेरा असली नाम पता ही है। उससे बातें करने के बाद नोरितोशी को पता चलता है कि उसका जो सीट यानी कामो क्लैन का सीट है वो अब केंजाकू के पास है। और ये सुनने के बाद वो केंजाकू के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। पर यह देख के केंजाकू को थोड़ा अजीब लगता है और वो हंसते हुए कहता है ऐसे नहीं, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कोई थ्रेट हो, और मेरे और तुम्हारे लड़ने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और वैसे भी मैं इस जगह को तबाह या फिर ख़राब नहीं करना चाहता, तो बस तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत मिलना। नोरितोशी को ये अजीब लगता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं नोरितोशी और माकी को वो उस क्रीचर को आते हुए देख रहे थे, पर वो दोनों अच्छी तरह से पहचान नहीं पा रहे कि ये एक कर्स स्पिरिट या फिर कोई ह्यूमन है। माकी कहती है नोरितोशी को ये अजीब लग रहा है वो तो ठीक है, पर मुझे इतनी अजीब क्यों फील हो रही है। तभी उस क्रीचर को देखते हैं, वो उन दोनों को सामने देख के कहता है माँ, और तभी वो अपना स्पीड पकड़ता है। नोरितोशी कहता है वो आ रहा है, और उस क्रीचर को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उन दोनों की तरफ आने लगता है। नोरितोशी और माकी को देखते हैं दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो क्रीचर इतना ज़्यादा फास्ट था, उसकी स्पीड इतना ज़्यादा फास्ट था कि वो काइंड ऑफ साउंड की स्पीड को क्रॉस कर देता है। और साउंड बैरियर क्रॉस करने के बाद वो जहाँ से गुजरता है उस तरफ की बिल्डिंग की सारे जितने भी ग्लास के कुछ थे सब कुछ टूटने फूटने लगता है। इंस्टेंटली हम देखते हैं वो माकी को बाहर से लेके एक दीवार पे जाके मारता है। नोरितोशी को पहले ये समझ ही नहीं आता, और जब वो पीछे देखता है तब वहाँ पे माकी नहीं थी और वो दीवार पे थी। ये देख के वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इतना फास्ट कि मैंने उसे आते हुए देखा भी नहीं। दूसरी तरफ हम माकी को देखते हैं। माकी उस क्रीचर को बहुत जोर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है। जब तक वो उसको पंच मारती तब तक वो क्रीचर वहां से गायब होके फिर से उस पर हिट करता है। माकी सोचने लगती है ये बहुत ज्यादा फास्ट है, पर फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रही है कि कुछ अजीब तो है इसमें। और तभी वो क्रीचर फिर से उसे आके पकड़ता है और अपना फेस रिवील करते हुए कहता है हेलो माकी। और हम तभी देखते हैं ये और कोई नहीं नाओया है। माकी भी उसे देख के पूरी तरह से चौंक जाती है और कहती है नाओया तुम यहाँ पे। नाओया कहता है हाँ मैं इस साइड भी आ गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। ये उस वक्त का सीन था जब जो यूजी इतादोरी था खुद सुसाइड कर लिया था। और ये बातें हम देखते हैं कि नोरितोशी और प्रिंसिपल गांजिका को कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल गांजिका को कहता है कामो तुम्हें पता है ना दुश्मन को कैसे मारना है ताकि वो कर्स स्पिरिट ना बने। कामो कहता है हाँ हमें उन्हें हमारी कर्स टेक्निक या फिर जुजुत्सु से मारना है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हम माकी को देखते हैं। माकी भी सोच रही है मेरे पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने हाथों से उसे मारा था। क्या सच में इसी वजह से ये हुआ है? पर तभी नाओया उसे कहता है नहीं माकी तुमने गलत समझा है, तुमने मुझे नहीं मारा है, मुझे तो तुम्हारी माँ ने मारा है। ये सुन के माकी पूरी तरह से चौंक जाती है और कहती है क्या? नाओया फिर से कहता है क्या मैंने तुम्हें अपसेट किया? तुम्हारी बात सुन के मैं चौंक गया, पर मैं तो यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार सकते हो? जब तुम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो तुम मुझे कैसे मार सकते हो? और उसी वक्त वहाँ पे हम नोरितोशी के तीर को देखते हैं। नाओया कहता है नोरितोशी ये कर्स टेक्निक से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। तभी उसके हाथों से बचते हुए माकी बाहर से भाग निकलती है। दूसरी तरफ नोरितोशी को देखते हैं, वो फिर से 3 एरो को नाओया की तरफ फेंकता है। वो एरो नाओया की तरफ जाने तो लगता है, पर नाओया बहुत ज्यादा फास्ट है, वो आसानी से उनको डॉच करके आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। पर तभी देखते हैं माकी वो उसे पकड़ते हुए उन एरो की तरफ फेंकता है। वो सारे एरो उसको जाके हिट करता है जिससे नाओया को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और इंस्टेंटली हम देखते हैं माकी को वो अपने कटाना अपने हथियार से उसको बीच से स्लैश कर देता है, जिससे नाओया को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगता है। नोरितोशी ये देख के कहता है क्या उसने उसे मार दिया?
हम नाओया को देखते हैं, वो कहता है तो क्या कर्स स्पिरिट्स को भी दर्द फील होता है? अब तो मुझे बुरा लग रहा है, मैंने अपने जीवन में कितने सारे कर्स स्पिरिट को मारा है। और तभी देखते हैं उसकी बॉडी कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। ये देख के नोरितोशी और माकी दोनों चौंक जाते हैं। माकी देखते हुए कहती है क्या वो डिसअपियर हो रहा है? नहीं, वो कुछ अलग ही फॉर्म ले रहा है। तभी हम देखते हैं वो एक कुकुन की तरह बनने लगता है। माकी ये देखते हुए कहती है मुझे पता था, नोरितोशी शूट करो, वो एक कर्स बॉम्ब है, वो मेटामॉर्फोसिंग कर रहा है। और तभी नोरितोशी को देखते हैं वो ब्लड लेके उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है। उसकी पियर्सिंग ब्लड का हमला उस कुकुन को चीरते हुए पूरी तरह से उसके बाहर निकल जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है, जिससे हम देखते हैं नाओया अंदर से चिल्लाने लगता है। उस कुकुन को हम जलते हुए डिसअपियर होते हुए देखते हैं। नोरितोशी कहता है अच्छा हुआ हमने इसे एक्सरसाइज कर लिया, जब वो कर्स वॉर्म था तभी इतना फास्ट था, अगर वो अपने फुल फॉर्म में आ जाता तब कितना फास्ट होता। तभी हम देखते हैं नाओया को, जो कि अपने असली फॉर्म मतलब अब पूरे फॉर्म में आ चुका है। अब उसका फेस एक ह्यूमंस की तरह हो चुका है। ये देख के माकी चिल्लाते हुए कहता है नोरितोशी कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं उसके ऊपर एक बहुत स्पीड से पंच आके लगता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसको मारने के बाद नाओया कहता है ये तो एक क्रैश था, शायद उसको कुछ पता ही नहीं चला। तभी इस क्रीचर को और फुल फॉर्म को दिखाया जाता है। कितना अजीब लग रहा है ये। एक्चुअली नाओया कितना काइंड ऑफ हैंडसम था, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी हम देखते हैं नाओया को अपने हाथों में कुछ फील होता है, और वो जब अपने हाथों में देखता है कि उसका हाथ जल रहा था। और वो तभी कहता है इम्प्रेसिव, अब लगता है कि तुम सच में एक क्लैन का हेड हो। दूसरी तरफ हमें नाओया को दिखाया जाता है, वो बच चुका है और सोचने लगता है अगर मैंने अपने ब्लड से इसको नहीं रोका होता तो शायद मेरा एक हाथ और मेरा सर दोनों गायब हो जाता, एक गलत स्टेप और मैं वहीं पे मर जाता। फ्लोइंग रेट स्केल, और तभी वो अपने खून से उस पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम माकी को देखते हैं, वो भी बहा के अपने तलवार से उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होती है। तभी नोरितोशी अपने क्रिम्सन बाइंडिंग से नाओया को बांध देता है। दूसरी तरफ माकी अपने तलवार से उसके ऊपर हिट करने के लिए जाती है, पर तभी देखते हैं नाओया बहुत जोर से स्पिन करने लगता है। ये स्पिन इतना ज़्यादा फास्ट था, नोरितोशी का अटैक और माकी का दोनों के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और तभी नाओया को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कहता है नोरितोशी मैं नाओया जेनिन अब ऐसा बन गया हूँ, खुद को इंट्रोड्यूस तो करने दो। उसकी बात सुन के नोरितोशी सोचने लगता है वो एक कर्स स्पिरिट बन चुका है, फिर भी अभी भी उसका ईगो वो गया नहीं। उससे अच्छा तो रीका है, कम से कम उसे समझना आसान तो है। तभी माकी कहती है वो अभी भी अपना कर्स टेक्निक यूज कर सकती है, जो कि था प्रोजेक्शन टेक्निक। और अब नोरितोशी को समझ आ चुका है कि वो इतना ज़्यादा फास्ट क्यों है। तभी हम माकी के सामने कुछ प्रोजेक्शन को देखते हैं, जो कि बहुत जोर से ब्लास्ट होने लगता है। नाओया का बहुत ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है कि वो अगर किसी भी चीज़ को टच करता है तो वो एक सेकंड के लिए काइंड ऑफ रुक जाता है, और ऐसे ही वो हवा को रोक देता है, फ्रीज कर देता है, और फिर उसको एक्सप्लोड करते हुए उससे ही अटैक करता है। और तभी देखते हैं नाओया उन दोनों के बीच में से होते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। ये देख के नोरितोशी कहता है क्या वो भाग रहा है? माकी कहती है नहीं, वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है। नोरितोशी कहता है क्या अब और कितना स्पीड बढ़ाएगा वो? माकी ये सुन के कहती है बहुत ज़्यादा हो सकता है, पहले ही वो साउंड के बैरियर को तोड़ चुका था। और तभी सोचने लगती है अगर वो पहले जैसा ही स्पीड से फिर से अटैक करेगा तो मैं वही अटैक करूंगा जिससे उसको पहले हराया था। दूसरी तरफ हम नाओया को देखते हैं, वो अब अटैक करने के लिए रेडी होता है और अपना स्पीड और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, अपने शेल को और ज़्यादा मजबूत करने लगता है, ताकि उसकी स्पीड से उसकी बॉडी को कोई फ़र्क ना पड़े। उसकी स्पीड अब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आसपास के सारे बिल्डिंग्स दीवारों को हम देखते हैं तोड़ते हुए, उसकी ग्लासेस को शैटर होते हुए देखते हैं। नाओया अपनी स्पीड को घूमते हुए और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, और तभी देखते हैं घूमते घूमते माकी के ऊपर वो जाके बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करता है, बहुत ज़ोर से हमला करता है, जिससे माकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके मुँह से खून निकलते हुए देखते हैं, और तभी वो किसी तरह कहती है नाओया की स्पीड अब मार्क 3 को रीच कर चुका है। और दूसरी तरफ नाओया को देखते हैं, उसके सामने खड़ा हुआ है और कहता है नो वे, और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बार तुमने हराया था मुझे। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।